अंतःकरण को यथार्थ जाने बिना जो कर्ता भोक्ता पने का भ्रम है, इसका निवारण संभव है क्या? अंतःकरण की यथार्थता क्या है? इन्होंने प्रश्न किया है, अंतःकरण को यथार्थ जाने बिना। अब अंतःकरण की यथार्थता क्या है? वही बात फिर आ जाती है। हमारी 3 सत्ताएं हैं। एक सत्ता का नाम है व्यवहारिक सत्ता, ठीक। दूसरी सत्ता का नाम है प्रतिभाषक सत्ता, और तीसरी सत्ता का नाम है यथार्थ सत्ता। अब व्यवहारिक सत्ता को तुमने सत्य समझ रखा है, तो तुम्हें अपने अंतःकरण का भी यथार्थ मालूम पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। आपको तो ये लगता है कि ये जो ऊपर का गोबर गणेश, ये जो मिट्टी का धोना है, यही सब करता है। प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है। आना जाना इसी में है, करना धरना इसी में है, रोना धोना इसी का है। जबकि ये जड़ अत्यांतिक जड़ है। इस स्थूल शरीर की यथार्थता क्या है? जैसे ये वस्तु, ऐसे ही जो है तुम्हारा स्थूल शरीर, इसमें कोई क्षमता नहीं है, कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। वस्तु जैसे ये वस्तु, हाँ, तैसे ही तुम्हारा शरीर है। लेकिन तुम्हें कभी लगा, बोलो, तुमको कभी ये लगा कि ये जो 3.5 हाथ का शरीर मैं करता रहता हूँ, ये बिल्कुल जड़वत है? कभी लगा? पहले लगे। पहली साधना क्या है कि ये जड़वत लगे। जब ये जड़वत लगेगा तब तुमको भीतर वाली मैं का एहसास होगा। और वो है प्रतिभाषित। जो भीतर वाली मैं भी है, वो भी कैसी है? भाषित है। और भाषित होने के नाते वो भी अत्यंत इसकी तरह तो जड़ नहीं है, परंतु है वो भी जड़ ही। क्योंकि दोनों सत्ताएं जो है जड़ हैं, व्यवहारिक सत्ता भी और प्रतिभाषिक सत्ता भी। अब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मुझे अभी मेरी मैं नहीं लग पा रही हैं। तो इससे हटोगे तभी तो इसकी यथार्थता देख पाओगे। अभी तो हमको कभी मेरी मैं नहीं लगती। लगती है क्या? नौकरी कौन कर रहा है? बोलो। स्थूल शरीर नौकरी कर रहा कि तुम्हारी वासना नौकरी कर रही है? वासना कर रही। ये लगता है? नहीं लगता। अगर ये लग जाए तो नौकरी ठेंगे पे है, चाकरी ठेंगे पर है। कैसे लोगों ने भरी जवानी में बड़े बड़े राज्य छोड़ दिए। जैसे कल एक जो है प्रसंग आया था कि विभीषण को क्या देखा चंद्रमा में? विभीषण को देखा, हाँ, कि चंद्रमा की मार लगाई गई है। चंद्रमा ने को किसी ने पीटा है, तो वो जो निशान है पिटाई के, काले दिखाई वो चंद्रमा में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा अंदरमा में तो वो सब झूठ बातें हैं। सच्चाई क्या है कि खुद पिटे हैं, है कि नहीं? अब वही पिटाई, और जब तक पिटे नहीं, जी हाँ, तब तक तुम्हारी तरह सत्संग करते रहे विभीषण। जब हनुमान जी से पहला मिलन हुआ है तब क्या बोले हैं? भव भरोस मोय अब हनुमंता। मैंने हरि कृपा।
हाँ, मिले नहीं। बिन हरि कृपा। तो अब तक जो हमने सत्संग किया, अब तक जो हमने अपनी वाणी से राम राम चिल्लाए, उसका फल है ये क्या कि आज संत तुम जैसा मेरे सामने खड़ा है। तो हमें तो ये भी नहीं लगता, हमें तो बगीर साहब उल्लू लगते हैं। हम व्यंग नहीं कर रहे, लगते क्या है ये देखो। अगर एक बार श्रद्धा हो जाए तो परमात्मा के अलावा गुरु कोई लगता है क्या? अब श्रद्धा नहीं हो पा रही, तुम झूठी बातों को श्रद्धा का नाम देते रहते हो। सब झूठी बातें हैं। हमें आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, हमें आपकी वाणी क्या बटा अच्छी लगती है, 1 इंच भी खिसक नहीं रहे, अच्छी लगती है। बल्कि दोष और देखने लगते हो ना। ये दोष देखने की जो सत्ता तुमको मिली है रजोगुण और तमोगुण से। जब तक रजोगुण और तमोगुणों का जो है खात्मा नहीं करोगे, इनकी प्रधानता खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम अंतःकरण के यथार्थ रूप को देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे जो है स्थूल शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। क्या बात है? सुनो, ये दुनिया है, लगी रही कोई। ये स्थूल शरीर भी जब तुम सूक्ष्म को मैं कहने लगोगे ना, तो ये भी तुम्हें लगने लगेगा कि है नहीं। वास्तव में हकीकत है, स्थूलता नाम की कोई चीज नहीं है। भ्रम से वो क्रम हम कई बार बता चुके हैं आपको। आत्मा अज्ञात है, आत्मा के अज्ञान की वजह से ये भ्रम हो गया। जैसे रस्सी के अज्ञान से ये भ्रम हो जाता है कि कोई दूसरी वस्तु है। क्या दूसरी वस्तु सांप आदि हैं? दृष्टांत इसीलिए दिए जाते हैं कि आप बात को पकड़ सको। रस्सी का, रज्जू का अज्ञान है, ठीक? उस अज्ञान के परिणाम से भ्रम पैदा हो गया। क्या भ्रम पैदा हो गया? कि कोई है। कोई है। अब भ्रम ने पक्का कर दिया कि सांप है, ठीक है? तो जब अज्ञान नहीं, जब रस्सी दिख रही थी या बाद में तुम्हें दिख गई, तो विचार करो, जब भ्रम हो रहा था तब सांप था? ऐसे ही तुम आत्मा के विस्मरण के कारण से क्या समझते हो अपने को? जीव है नहीं। जीव आत्मा का विस्मरण, व्यापकता का विस्मरण जीव की सिद्धि कर देता है, और जीव का विस्मरण देह की सिद्धि कर देता है। न तो देह है किसी काल में, न किसी काल में जीव। तो पहले देह की यथार्थता कि ये 5 तत्वों के पुतले के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको समझाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है तत्व व्याख्याएं दी गई। चित जल पावक गगन समीकरण। कई जब जो है शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, जब जला दिया जाता है, तब एक एक तत्व अपने अपने महातत्व में मिल जाता है। यार मिल जाता है कि मिला ही मिलाया है? बात समझ में नहीं आती। ट्यूब में हवा भरी है ना, वो हवा जब पिंचर कर दो तो फिर महान वायु में वो ट्यूब वाली हवा मिल गई। पहले अलग अलग थी। देखो बच्चे वाली बुद्धि तो यही कहेगी कि ट्यूब वाली हवा अलग है और बाहर वाली हवा अलग है। लेकिन समझदार आदमी हो तो हवा सब एक ही है कि अलग अलग है? एक ही। तो ये जो शरीर है
ये 5 तत्व का पुतला है कि शरीर है? अब वो 5 तत्व अलग अलग करके देखो तो शरीर है। नहीं। स्थूल शरीर की सिद्धता हो जाती है कि 3 कालों में ये शरीर नाम की चीज है ही नहीं। इसको कहते हैं वेदांत, इसको कहते हैं यथार्थ। ये शरीर मर जाएगा, फूक जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं गया, ये दुनिया की बातें, ये तो बालक बुद्धि को समझाने के लिए है। अप्राण बुद्धि, वेदांतिक बुद्धि क्या समझे कि स्थूल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये यथार्थ है, इसका समझना। जब इसको तुम जो है यथार्थ समझ लोगे तब तुम्हारी मैं स्थापित कहाँ हो जाएगी? सूक्ष्म में, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ऐसे ही जो है उसको समझना है। अब उसको तुम तभी तो समझोगे जब अपने से अलग देखो। पहले तुम मन ही बने घूमते रहते हो, तुम बुद्धि ही बने घूमते रहते हो, चित्त बने घूमते रहते हो। कभी तुमने अपने को उससे अलग देखा क्या? तो उसके लिए स्वप्न का उदाहरण है। स्वप्न में सब रचना तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि ने की, ठीक? तो उस सूक्ष्म बुद्धि को भी स्वप्न में कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? दिख रहा है। तो उससे अलग है कि वही है? बोलो। बुद्धि और बुद्धि की रचना और दोनों का गवाह देखने वाला, वो अलग है कि वही है? एक ही है। अलग है। अलग, बिल्कुल अलग है। एक है। नहीं तो आप जो है सवेरे स्वप्न के घटनाओं को बता ही नहीं सकते थे। स्वप्न की घटनाओं को आप बता देते हो, उससे सिद्ध होता है कि मैं उसका गवाह था, मैं उसका देखने वाला था, मैं उसका दृष्टा था, मैं नहीं था। स्वप्न में मैं था। बोलो। तो जब स्वप्न जो है सूक्ष्म सत्ता को तुम नकार दोगे टोटली कि किसी काल में ये अंतःकरण नाम की चीज है ही नहीं, उससे अलग खड़े हो जाओगे, उसको कहते हैं अंतःकरण का यथार्थ रूप से जानना। जब जीव अपने अंतःकरण को और स्थूल को यथार्थ रूप से जान जाता है कि मल और विक्षेप ये दोनों हैं ही नहीं, तो फिर मैं भटक क्यों रहा हूँ? जीव अब अकेला हुआ है। हमें डर लगता है अकेलेपन से। इतना बड़ा अभ्यास है, अपने परिवार के साथ रहते रहते, देह के संबंधियों के साथ रहते रहते, जरा सा भी कोई वियोग हो जाए तो दिल धड़कने लगता है। बहुत तगड़ा अभ्यास करना है अध्यास को तोड़ने के लिए। ये अध्यास जो हो गया है ना, हाँ, इस अध्यास को अध्यास समझ करके अभ्यास करो, इसी का नाम भजन। ये दुनियादारी में चिल्लाना चीखना, ये प्रचार प्रसार करना, ये भजन भजन नहीं है। हाँ वो ठीक है, बालक बुद्धियों के लिए वो भी आवश्यक है, उसका भी जो है विरोध न करो। अगर कोई थोड़ा सा प्रवेश कर रहा है, बेचारा परेशान होकर के आया, तो उसका विरोध मत करो। यही भगवान गीता में कहते हैं कि अगर तुम किसी को परमात्मा से मिला नहीं सकते हो तो उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। अगर वो सच्ची भावना से कोई झूठे काम भी कर रहा है तो उसे करने दो, कम से कम प्रपंच से तो हट रहा है। हाँ, उसमें जरा सच्चाई होना चाहिए, उसमें छल कपट आदि की जगह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज के लोग पाखंडी हो गए हैं, वहाँ तो टोकना चाहिए। जैसे कल मैंने रण सिंह को टोका तो उसकी सहजता को देख कर के टोका। अगर कोई ऐसा आदमी आता
ठीक है, कि अपनी विद्वता बघारता और लिए रहता हाथ में किताब, तो फिर उसको आपके वचन सुनाना जरूरी है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंतःकरण यथार्थ में है नहीं, 3 कालों में उसका अभाव है, यही उसकी यथार्थता है। जब जीव अकेला रह जाता है तब उसको अपने जो है किसकी जरूरत पड़ती है? अपने स्वरूप की, अपने प्रभु की उसे जरूरत होती है। तो वहीं गुरु के रूप में प्रभु मौजूद है।